तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और लेक्चर आज 6वां है आप लोगों का। ठीक है, लेक्चर 6 आ गया है। हम लोग 11th का मैथ पढ़ रहे हैं और 11th के मैथ में चैप्टर दूसरा हम लोग चल रहा है संबंध एवं फलन। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 2.3 लेक्चर 5 में भी हमने डिस्कस किया था, जितने उसके परिचय और उदाहरण थे। और इसके बाद मैंने कुछ आप लोगों को बताया था कि संबंध एवं फलन में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है, जो आप लोगों को यहाँ पे कुछ फलन और उनके आरेख आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज की क्लासेस तो कुछ फलन और उनके आरेख आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिए अपने फ्रेंड आज, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। लेक्चर 5 को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो लेक्चर अगर पहले ही नहीं देखें तो लेक्चर पहला से लेकर लेक्चर 5 तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कुछ फलन और उनके आरेख। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था फलन के बारे में आप लोगों के, फलन क्या होता है। ठीक है, एक बार थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ फलन के बारे में। फलन, ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था फलन कि fx, मैंने बताया था क्या है fx। ठीक है, fx एक क्या है, फलन है। अब देखिए, फलन एक प्रकार से क्या है, मशीन है। सिंपल बात करते हैं, फलन तो इसमें मैंने बता दिया था, लेकिन फिलहाल एक सिंपल वे में बता दूं कि फलन एक प्रकार की मशीन है। जैसे fx, इसमें अगर मैं x अवयव डालूंगा तो यह इस मशीन से, अगर यहाँ पे x अवयव में इसमें इनपुट करता हूँ तो आउटपुट निकाल के हमको देगा y बराबर fx। y बराबर fx। अब आप कहेंगे y बराबर fx ये क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, fx जो है, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि fx को ही हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। fx को ही क्या कहते हैं, y कहते हैं। अगर x अब यहाँ पे डाल रहे हैं तो हमको fx देगा। जैसे मतलब यहाँ पे अगर x बराबर 1 रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f1, और ये आपको देगा y बराबर f1। मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दूंगा तो हो जाएगा f2। f2 का मतलब क्या, y बराबर f2, मतलब y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2। ठीक है, तो एक प्रकार से ये संबंध होता है, रिलेशन होता है कि अगर इसमें x की वैल्यू कितना रखे तो y की वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, ये मतलब होता है एक प्रकार से। ठीक है, ये इन दोनों में संबंध स्थापित करता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप चीज़ों को समझते चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो फलन के बारे में कुछ डिस्कस था, अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक ले लूँ एग्जाम्पल, जैसे fx है। fx बराबर में अगर ले लेता हूँ 2x - 1। आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो रखेंगे ना तो y की वैल्यू निकल के चले आएगा। जैसे अगर यहाँ में x बराबर 10 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, f10। f10 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 - 1, 10 दूनी के 20 - 1, एक क्या हो जाएगा, 19। तो ये जो 19 आया वो fx आया है, fx को हम y कहते हैं। तो y की वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू जो रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका संबंध मैंने फलन के बारे में, ये तो कल की वीडियो हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। और आज जो मेन मुद्दा पढ़ने वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। वो हम बात करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको लेकर वास्तविक फलनों का बीजगणित। वास्तविक फलनों का बीजगणित, अब ये टॉपिक क्या है इसको ध्यान से आप समझिएगा। वास्तविक फलनों का बीजगणित लिखा है कि f एक संबंध है। fx वो किससे रिलेटेड है, r से है, तथा gx जो है वो किससे संबंधित है, r हो। तो मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इधर कोई अगर मैं ले लूँ अवयव और इधर भी एक अवयव, ये दो समुच्चय बना लेता हूँ। इधर के x अवयव कह रहा है, इधर को r कह रहा है। ठीक है, इधर जितने भी अवयव होंगे सबको x दिया है और इधर जितने होंगे सब r दिया है। इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है f। ठीक है, इसी प्रकार इधर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए आपका x अवयव है, ए आपका r अवयव है, इन दोनों में संबंध स्थापित करना है g। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर दो आपके पास समुच्चय होंगे तो दोनों समुच्चय को अगर हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच क्या कंडीशंस हो सकता है। ठीक है, तो उनके बीच क्या क्या कंडीशन हो सकता है, जैसा देख पा सकते हैं। उन दोनों के बीच हम गुणा कर सकते हैं, उन दोनों के बीच घटा सकते हैं, उन दोनों के बीच योग कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक है, 4 कंडीशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दो समुच्चय दिया तो दोनों समुच्चय के बीच आप गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। तो किस प्रकार आता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हम लोग, अभी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए अब क्या होता है इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
जैसे एग्जांपल लेके समझाऊंगा तब क्लियर होगा, ऐसे नहीं समझ आएगा आप लोग को। एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल ले लेता हूँ एफ एक्स बराबर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, और एक ले लेता हूँ जी एक्स बराबर ले लेता हूँ 2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ मैंने दो ले लिया, एक तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया, एक आपका जी एक्स बराबर 2x माइनस 1 ले लिया। यहाँ पे दो मैंने अलग अलग समुच्चय ले लिया सेट। अब देखिए इन दोनों में हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, इन दोनों का योग देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, इन दोनों फलनों के बीच योग देखेंगे। तो दो फलन आपके दिए है एफ एक्स और एक फलन आपका दिया है जी एक्स। अब इन दोनों का अगर मैं योग कर दूं तो आपका क्या मिलेगा, सिंपल मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच क्या होगा, योग का संबंध हो गया। ठीक है, इन दोनों फलनों को मैंने क्या किया, योग कर दिया। इसी प्रकार अगर इन दोनों फलनों के बीच हम घटाव देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ माइनस जी, यही तो लिखेंगे एफ माइनस जी। एफ में से जी को घटाइए, तो एफ में से जी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से हमें घटाना पड़ेगा 2x माइनस 1 को। ठीक है, एफ माइनस जी मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर में से घटा दीजिए 2x माइनस 1 को, तो ये दूसरा संबंध हो गया। तीसरा क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, मतलब f इंटू जी कर सकते हैं। तो f का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू जी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 1 है, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए। अगर चौथा बात करें भाग का, तो ये क्या हो जाएगा, f बटे जी का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर और बटे में आपके क्या है 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 जो नीचे होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन लिख दीजिएगा। तो देखिए दो फलन दिया है तो दो फलनों में 5 कंडीशन हो सकते हैं, 4 या 5 कंडीशन। क्या आप उसको उन फलनों को योग कर सकते हैं, उन फलनों को घटा सकते हैं, उन फलनों में गुणा कर सकते हैं, उन फलनों में भाग दे सकते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है क्योंकि उदाहरण में यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। वही चीज़ लिखा कि अगर दो वास्तविक संख्या देखिए, लिखा है वास्तविक फलनों का बीजगणितीय, मतलब इधर भी आपके वास्तविक संख्या और इधर भी वास्तविक संख्या हो, तो दोनों के बीच कैसा रिलेशन आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वही चीज़ है, पहला लिखा है कि दो वास्तविक फलनों का योग कर सकते हैं। देखिए एफ और जी, दो फलन को योग कर सकेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। एक वास्तविक फलन में से दूसरे फलन को घटाना, मतलब एफ में से जी को घटाएंगे तो एफ माइनस जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक अदिश से गुणा, एक अदिश से गुणा का मतलब कि यहाँ पे ए इंटू एफ एक्स दिया है, तो एक बार एफ एक्स इन दोनों के साथ गुणा करके एक बार एक्स के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, दो वास्तविक फलनों का गुणन कर सकते हैं, एफ इंटू जी जैसे हम अभी निकाले हैं, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। दो वास्तविक फलनों का भागफल मतलब एफ बटे जी एक्स, तो एफ एक्स बटे जी एक्स, और नीचे लिख देंगे कि जी एक्स जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको दिया हुआ है। तब चलिए इसी पे रिलेटेड आपकी एग्जांपल है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि एग्जांपल के माध्यम से मतलब ये कंसेप्ट क्या है, एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उतना ज़्यादा, लेकिन एग्जांपल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 16। अभी एग्जांपल नंबर 16 क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान समझिए। एग्जांपल नंबर 16 है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स बराबर 2x प्लस 1 दो वास्तविक फलन हैं। तो आपको इन दोनों का योग याद करना है, इन दोनों का घटाना याद करना है, इन दोनों का गुणा याद करना है, इन दोनों को भाग याद करना है। तो सिंपल है, करना क्या, उसी रूल पे कर देंगे। आपका देखिए जो दिया है उसको उतार देंगे। एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है कितना, 2x स्क्वायर दे रखा है, सॉरी एफ एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, 2x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 16 है। अब दो चीज़ दे रखा है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, जी एक्स का वैल्यू 2x प्लस 1। अब कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि एक बार इसका क्या निकालिए, योगफल, मतलब एक बार आप f प्लस जी एक्स निकालिए। तो f प्लस जी एक्स कितना सिंपल है, करना क्या है, योग कर देना है, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इसमें योग कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 2x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। इसी प्रकार तो करना है। इसी तरह दूसरा हल करना है। दूसरा क्या है, इन दोनों में माइनस करना है, f माइनस जी एक्स, तो सिंपल हो जाएगा। f क्या है यहाँ पे, f माइनस जी एक्स का मतलब क्या होता है, वही तो होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स, यही तो होता है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, इसमें से घटा दीजिए जी एक्स की वैल्यू, मतलब 2x प्लस 1 घटा देंगे, इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इसको माइनस कर देगा, इतना हो जाएगा। ये होगा इसका आंसर। तो कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है। तीसरा हल करना है कि इन दोनों का गुणनफल याद कीजिए, मतलब f इंटू जी एक्स याद करना है। इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स
इंटू जी एक्स, यही होगा। एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, इसमें जी एक्स को गुणा कर दीजिए, जी एक्स क्या है 2x + 1, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x का क्यू आ जाएगा प्लस क्या इतना आ जाएगा x² आ जाएगा। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा भारी नहीं कि नहीं समझ पाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। इसी प्रकार चौथा भाग करना है, f/gx करना है। f/gx का मतलब क्या होता है कि fx/gx, fx कितना दिया है x² और बटे gx कितना दिया है 2x + 1, और यहाँ नीचे लिख लीजिए कि 2x + 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात खत्म, ये हो गया आंसर इसका। तो देखिए कितना सिंपल है, आप चाहेंगे तो इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 16 में कुछ दिक्कत हुआ है, कुछ नहीं दिक्कत हुआ, आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी मेरे पे। तो देखिए क्लियर हो गया कि नहीं, उदाहरण नंबर 16 क्लियर हो गया, कुछ करना थोड़ी था इसमें, बहुत ही सिंपल एक बार टॉपिक जान जाएंगे तो सारी चीज़ें कर पाएंगे। चलिए उदाहरण 16 हो गया ना, इसी पर उदाहरण 17 भी, उदाहरण 17 भी कर लेंगे तो और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण 17, अब उदाहरण 17 क्या है पढ़ लिए एक बार ध्यान से। कह रहा है कि मान लीजिए कि fx बराबर करड़ी में x आता था, gx बराबर x, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ऋणात्मक वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है कि ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, सारी सारी धनात्मक संख्या होनी चाहिए। के लिए परिभाषित दो फलन हैं, तो इन दोनों का योगफल, इन दोनों का घटाना, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का भाग ज्ञात करना है। तो सिंपल है, करना क्या है वही तो चीज़ है। हल करते समय जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। fx बराबर क्या दिया है करड़ी में x, और एक आपका gx बराबर सिर्फ क्या दिया x। अब चारों चीज़ें निकालना है तो चारों चीज़ें निकाल लेते हैं। पहला आपका क्या दिया है f + gx, f + gx का मतलब क्या होता है कि fx + gx, सिंपल। fx का कितना दिया करड़ी में x, और इसमें ऐड कर दीजिए gx की वैल्यू मतलब x, तो करड़ी में x + x हो गया आंसर। करना क्या सिंपल है। इसी प्रकार दूसरा हल करना है कि f में से g को घटाइए, ठीक है। तो यहाँ पे तो f में से gx को घटाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा fx माइनस क्या हो जाएगा gx हो जाएगा। तो fx की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे करड़ी में x, और इसमें से घटा दीजिए x को, तो ये बन गया आपका fx - gx बन गया। इसी प्रकार तीसरा आपको याद करना है कि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, मतलब f × gx ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा fx × gx हो जाएगा। fx का मतलब क्या x, और gx का मतलब क्या हो गया gx नहीं, fx का मतलब करड़ी में x यहाँ पे, और gx का मतलब x। जब x में करड़ी में x में x गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं करड़ी में x को, x करड़ी का मतलब 1/2 होता है, और गुणे x। देखिए जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा यार x पे पावर 3/2 हो जाएगा, सिंपल। ये हो गया इसका आंसर। तो कुछ करना ही नहीं है। इसी प्रकार चौथा दिया है, चौथा क्या है भाग करना है। भाग का मतलब कि पूछा हमसे कितना f/gx ज्ञात करना है। f/gx का मतलब क्या होता है कि fx/gx, तो fx का वैल्यू दिया है करड़ी में x, और gx का वैल्यू दिया है x, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, इतना लिख देंगे कि x जो है 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बात खत्म। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आपको fx और gx दे रखा था और 4 वैल्यू पूछा था इसका कि भाई योग, घटाना, गुणा, भाग ज्ञात कीजिए। देखिए चारों मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ज्ञात कर दिया। तो सिंपल में अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे उदाहरण नंबर 17 क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आज की मेन टॉपिक के बारे में कि कुछ फलन और उनके आरेख के बारे में। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं कि कुछ फलन और उनके आरेख कैसे बनते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग कुछ फलन और उनके आरेख। तो देखिए कुछ फलन और आरेख यहाँ पे 7 पॉइंट दिया है। पहला तत्समक फलन जिसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, दूसरा अचर फलन जिसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, तीसरा बहुपद फलन जिसे पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, और चौथा परिमेय फलन जिसे रेशनल फंक्शन कहते हैं। ये इसका है, परिमेय फलन को रेशनल फंक्शन कहा जाता है, और मापाक फलन को मॉड्यूलस फंक्शन कहा जाता है, और चिन्ह फलन को सिग्नम फंक्शन कहता है, और सातवां आपका महत्तम पूर्णांक फलन जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो टोटल हमारे पास 7 फलन हैं और इनके हम लोग आरेख देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 3 बात करेंगे, आपका तत्समक फलन के बारे में, और अचर फलन के बारे में, और बहुपद फलन के बारे में। और ये 4 चीज़ें कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छे हैं। तो सोच रहा हूँ कि इसको अलग वीडियो में कवर किया जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। लेकिन फिलहाल ये तीनों पढ़ते हैं। तत्समक फलन जिसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या है पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए प्यारा सा, और इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सिंपल है।
आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि अगर f(x) है तो f(x) बराबर x, यही होता है आपका तत्समक फलन। अब आप कहेंगे f(x) बराबर x, इसका क्या मतलब है? तो f(x) बराबर x का मतलब ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि y बराबर x, क्योंकि f(x) को हम y बोलते हैं, तो क्या y बराबर x नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो f(x) बराबर x यही आपका कहता है तत्समक फलन। इसका मतलब ये चीज़ होता है कि अगर f का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। अगर f का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। f का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। मतलब कि अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी आपका उतना ही आने वाला है। ठीक है, जो आप रखिए। x का वैल्यू 20 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 20 आएगा, क्योंकि f(x) बराबर x है। यहाँ 20 होगा तो 20 यहाँ पे भी होगा, यहाँ 30 होगा तो यहाँ 30 होगा। मतलब जो वैल्यू आप देंगे वही वैल्यू निकाल के देने वाला, जो डालोगे वही मिलेगा। इसका मतलब ये चीज़ है। तो ये आपका बन गया क्या? y बराबर f(x) बराबर x। ठीक है, y को तो f(x) कहते हैं और f(x) का वैल्यू x है, तो ये दोनों बराबर ही तो होगा। मतलब x की वैल्यू जो डालेंगे y की वैल्यू वही निकल के आने वाला है। सिंपल वे में आप समझ सकते हैं ये चीज़ें। तो चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ पे दर्शाना होता है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ दर्शाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स, बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पॉइंट्स कैसे निकलेगा? जैसे x बराबर 1 रखूँगा तो y बराबर 1 आएगा, तो यहाँ से 1, 1 पॉइंट मिल गया। इसी तरह अगर x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर भी 0 मिल जाएगा, मतलब 0, 0 ये 2 बिंदु मिल गया। तो बिंदु मिल गया तब ग्राफ पे दर्शाना आसान होगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बना देता हूँ, छोटा सा याद कर लीजिएगा। तो इसका ग्राफ बन जाएगा, इसे बोलते हैं x डैश h, इसे बोलते हैं y डैश h बोलते हैं, आप लोग भी जानते हैं। ये आपका तो 0, 0 हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। जैसे यहाँ पे 0, 0 तो 0, 0 तो यहीं हो गया। देखिए x पे 1 y पे 1, तो x पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे y पे 1, या ये दोनों मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1, 1। इसी तरह मिला तो एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो देखिए यह सरल 45 अंश की डिग्री पे रेखा जा रहा है। यही रेखा आपका कहलाता है y बराबर x। क्या कहलाता है? y बराबर x, यही रेखा कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका तत्समक फलन का आपका डायग्राम बन गया आपके सामने। ठीक है, तो तत्समक फलन का आपका ग्राफ इस प्रकार बनता है, y बराबर x, कि x के वैल्यू जितना डालेंगे y के वैल्यू उतना निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ें। तो देखिए आपको पहला आपको तत्समक फलन समझ में आ गया होगा, इसका डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अगर पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया तत्समक फलन, तो दूसरा पढ़ते हैं। तत्समक फलन आपको समझ में आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन। अब अचर फलन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और उसके समझेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ दूसरा लिख लेते हैं हम लोग, अचर फलन। अचर फलन, अचर फलन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन होता है f(x) बराबर a। f(x) बराबर है, वहाँ पे क्या था? f(x) बराबर x रहता था, जो डालोगे वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो गया, यहाँ पे हो गया f(x) बराबर a। मतलब कि आप x की वैल्यू कुछ भी डालोगे वो a निकाल के सिर्फ देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप सोचें कि f(x) बराबर अगर 5 आ गया, यहाँ पे f(x) बराबर 5 मान लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 रखूँगा तभी भी इसका आंसर 5 ही आएगा। अगर f का वैल्यू 2 रखना चाहेंगे x का, तभी भी ये 5 ही निकाल के देगा। अगर आप चाहते हैं x का वैल्यू 3 रखेंगे तभी ये 5 ही निकाल के देगा। मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, ये कांस्टेंट है कि 5 आएगा तो 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा वो। ठीक है, कुछ भी डालो, ये आपका फिक्स आंसर देने वाला है। चाहे 20 रखिए वो आपका 5 निकाल के देगा, 40 रखिए वो 5 ही निकाल के देगा। तो ये आपका अचर फलन होता है, कांस्टेंट फलन। ठीक है, क्या होता है? कांस्टेंट फलन होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये चीज़ होता है कि जो आप डालोगे वो अपना जो कांस्टेंट वैल्यू है वही निकाल के देगा, अन्यथा कुछ नहीं निकाल के देगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे अगर कोई बॉक्स है, f(x) मशीन है, तो f(x) बराबर 5 है। इसका मतलब कि इसमें अगर 1 डालोगे तभी यहाँ 5 ही मिलने वाला है, करड़ी में 3 डालोगे तभी भी ये 5 मिलने वाला है, करड़ी में 20 डाल दोगे तभी भी 5 ही मिलने वाला है। मतलब कुछ भी डालोगे अपना कांस्टेंट पॉइंट ही, अपन जो वैल्यू इसका रहेगा 5 वही देगा, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके लिए ग्राफ बन जाएगा, ये x डैश हो गया, ये हो गया y डैश। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ग्राफ बनाने के हमें पॉइंट की ज़रूरत होगी। पॉइंट की ज़रूरत मतलब कैसे होगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, f(x) बराबर 5, और f(x) को बोलते हैं हम y, तो y बराबर 5। अब y बराबर 5 हमको ग्राफ पे दर्शाना है, तो y बराबर 5 मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे
यही है आपका, तो यहाँ इस तरह हो जाएगा। ये आपका y बराबर 5 है। मतलब कि अचर फलन हमेशा x के क्या होता है, समानांतर होता है। अगर धनात्मक रहेगा तो ऊपर, ऋणात्मक रहेगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, y बराबर -5। तो x का वैल्यू धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, जो अचर फलन होता है वो हमेशा x के क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सदैव x अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। क्योंकि भाई कुछ भी आप डालोगे और वो आपका 5 ही निकाल के देगा, तो क्या मतलब है, बस वो अपना ही वैल्यू निकाल के देगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अचर फलन का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अचर फलन का ग्राफ समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह बना लीजिएगा नोट्स बनाते समय कि ये आपका a है और इसका नाम दे दें fx_a, इसको ऐसे लिखते हैं y बराबर fx_a। ठीक है, तो ये आपका अचर फलन का डायग्राम है जो कि इस प्रकार बनेगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए दूसरा क्लियर हो गया। अब हम लोग बहुपद फलन पढ़ने वाले हैं। क्या है, बहुपद फलन। चलिए तीसरा देख लेते हैं, बहुपद फलन। बहुपद फलन को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। अब देखिए ये क्या होता है बहुपद फलन। बहुपद फलन तो आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर एक घात का बहुपद ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, fx बराबर x + 5। दो घात का बहुपद ज्ञात करना होगा तो fx बराबर क्या कर सकते हैं, x² + 2x + 3। ठीक है, 3 घात का बहुपद ज्ञात करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, x³ - 4x + 5, ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। 4 घात का ज्ञात करना चाहेंगे तो आपका x⁴ + 5 हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, बहुपद हैं। क्या है आपके, बहुपद है। अब बहुपद फलन हम लोगों को जानना है। तो बहुपद फलन पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 एग्जाम्पल हैं। दोनों एग्जाम्पल को हमको कवर करना है, क्योंकि बहुपद फलन का जो ग्राफ बनाया जाता है तो बहुत सारे पॉइंट्स लेके बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे 11th में सिर्फ 2 एग्जाम्पल देके बहुपद फलन को समाप्त कर दिया। तो उसी 2 एग्जाम्पल से हम लोग बहुपद फलन को समझने वाले हैं। चलिए उन एग्जाम्पलों की सहायता से उसको हल करेंगे, वही समझ लेंगे। देखिए दिया है उदाहरण नंबर 13, और उदाहरण नंबर 13 देखिए लिखा है, ध्यान से पढ़िए, y बराबर fx बराबर x²। देखिए x² का हमको ज्ञात करना है। y बराबर fx बराबर x², जो x होगा वो r से लिया गया होगा, मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या से द्वारा फलन है। और जो आपका f संबंध है वो r से r, मतलब इधर भी आपका वास्तविक संख्या होना चाहिए, इधर भी आपको वास्तविक संख्या होना चाहिए, उससे यह परिभाषित है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए। इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है और f का आरेख भी खींचना है। तो चलिए सिंपल वे समझ लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस ग्राफ को परिपूर्ण करना है और हमको दिया है यहाँ पे कि जो fx है वो आपका x² है। सिंपल, तो सिंपल करना है, कुछ नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे fx बराबर x² ज्ञात करना है ना, और x की वैल्यू -4 दिया, तो पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू -4। तब x की वैल्यू -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। और -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 16। बस इस खाने में हम लोग क्या भर देंगे, 16 भर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे हम f की वैल्यू क्या रखेंगे, -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर मतलब +9, यहाँ क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम f की वैल्यू -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, यहाँ +4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बन गया और हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हल गया। तो इस तालिका भर गई, यहाँ तक तालिका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तालिका कंप्लीट होने के बाद अब इन दोनों में संबंध स्थापित करना है, प्रांत परिसर ज्ञात करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले चलिए मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। जैसे देखिए यहाँ पे भी रियल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भी रियल नंबर होना चाहिए। इन दोनों में संबंध स्थापित बता रहा है कि fx जो है वो क्या है, x² है। ठीक है, देखिए ये आपका रियल मतलब वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट माइनस भी आ जाएगा, -1, -2, -3, -4 पॉइंट भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में ऋणात्मक, धनात्मक और दशमलव बिंदु सब कुछ होते हैं। ठीक है, इसमें भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ जाएगा, -1, -2, -3, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इस दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है कि जो fx है वो x² है। मतलब कि 0 किससे मिलेगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 से मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 से, 4 का करेंगे तो 16 से।
मतलब कि एक दूसरे का वर्क करके मिलाना है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, -1 का वर्क करेंगे तभी आपका क्या आएगा +1, -2 का वर्क करेंगे तभी आपका +4 आएगा, -3 का वर्क करेंगे तो +9 आएगा। मतलब कि हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि इधर जो आएगा सब पॉजिटिव संख्या आएगा, पॉजिटिव संख्या, मतलब कि ऋणात्मक कोई होगा नहीं। जैसे -3 का वर्क करेंगे, अगर -3 का वर्क करिए तो +9 आएगा, तो इधर +9 में मिलेगा, ना कि -9 में। ठीक है, क्योंकि -3 का वर्क करने में +9, -4 का वर्क करने में +16, -5 का वर्क करने पे 25 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें ज्ञात करना क्या था, परिसर। तो परिसर तो सिंपल है, परिसर तो जो इधर के सारे अवयव होते हैं सब परिसर होंगे। तो परिसर में आप तो लिख सकते हैं क्या, अरे परिसर कह रहे हैं, प्रांत, सॉरी प्रांत। प्रांत क्या होता है, प्रांत तो इधर वाला हो जाएगा, प्रांत जो सभी यूज आते हैं, तो क्या होगा प्रांत, प्रांत में ये वाला खाना हो जाएगा। प्रांत का मतलब कि पूरा का पूरा आर ही क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, पूरा का पूरा आर ही क्या कहलाएगा, प्रांत। लेकिन परिसर में क्या होगा कि जो अवयव बी के लिए गए हों, तो बी में क्या अवयव लिया जा रहा है, एक तो 0 लिया जा रहा है, 0 से लेकर पूरे धनात्मक संख्या ली जा रही है और ऋणात्मक संख्या नहीं। तो परिसर में आप लिख सकते हैं ऋणात्तर वास्तविक संख्या, मतलब कि ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर सभी पॉजिटिव संख्या क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। ऋणात्तर वास्तविक संख्या मतलब कि नॉन निगेटिव रियल नंबर कहलाएंगे परिसर। ठीक है, तो ये चीज़ें कहने आ रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लियर हो गया होगा कि परिसर किसे कहते हैं। ठीक है, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। हाँ, इसमें मैं ग्राफ दर्शा देता हूँ। ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट की जरूरत थी। देखिए यहाँ पे जैसे -4 और 16 1 पॉइंट मिल गया, -3 और 9 1 पॉइंट मिल गया, -2 और 4 1 पॉइंट मिल गया, -1 और 1 पॉइंट मिल गया। क्योंकि x होता है y होता है, x होता है y होता है, x y, तो 2 बिंदु मिलेगा तभी तो ग्राफ दर्शेगा। तो यहाँ देखिए अभी इतना पॉइंट से लेकर मैं ग्राफ बताता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा आइडिया बन जाएगा कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। तो चलिए, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश। ठीक है, इसी प्रकार आपका हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। अब बात को समझिए, ये आपका तो 0 0 हो गया, 0 0, क्योंकि 0 0 दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें देखिए 0 0, तो ये तो आपका 0 0 बीच में हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझिए, 0 0 हो गया यहाँ पे। अब देखिए दिया है यहाँ पे -1 और 1, -1 कहाँ हो जाएगा, -1 और 1 का पॉइंट कहाँ हो जाएगा, तो -1 और 1 का पॉइंट यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -1, ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद -2 और 4, -2 का मतलब क्या हो जाएगा, -2 का मतलब कि यहाँ, ठीक है, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, y पे 4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ, मतलब ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। और -1 और 1 का, -1 का मतलब क्या था, यहाँ x पे 1 और y पे 1, यहाँ मतलब यहाँ मिल रहा है। इसी प्रकार 3 -3 कहाँ मिल जाएगा, इधर, और y पे 9 का मतलब यहाँ ये पॉइंट कुछ यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक आइडिया बना देता हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, कैसे आप जानेंगे, आप बस इतना जान लीजिए कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, देखिए नोट कर लीजिए। वैसे तो हज़ारों पॉइंट कैसे दर्शाऊँ, लेकिन सिंपल में इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, इस प्रकार बनता है। यहाँ मैं शुद्ध बात कर लूँ अच्छे तरीके से, तो ग्राफ आपका बनता है इस प्रकार, यह आपका ग्राफ दर्शाएगा। इस ग्राफ को करते हैं y बराबर fx बराबर x², इस ग्राफ का नाम है। तो यह ग्राफ इस प्रकार बनता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नहीं तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, -1 -2 -3 -4, वैसे तो अनेकों पॉइंट है। अब इतना पॉइंट में आप लोगों को ग्राफ दर्शा के तब रेखा खींचूँ तब संभव नहीं हो पाएगा, इससे तो और ज़्यादा पॉइंट आएंगे। तो एक आइडिया दिमाग बना लीजिए कि आपका इस प्रकार ग्राफ बनता है y बराबर fx x² का, बहुपद फलन का। ठीक है, y बराबर x² का ग्राफ इस प्रकार बनता है। तो ये उदाहरण नंबर 13 था जो कि हमने कर लिया, ग्राफ 20 को दर्शा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। अब एग्जाम्पल नंबर 14 देख लेते हैं। अब हमको इसमें x3, उसमें x² दर्शाए थे ना, इसमें हमको x3 दर्शाना है कि fx बराबर x3, और जो x है वो रियल नंबर से लिया गया है, परिभाषित करना है। संबंध आपका फलन है,
इधर भी अवयव होना, इधर भी आपका रियल नंबर होना चाहिए, उधर भी रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है क्या, एफ एक्स बराबर क्या है एक्स क्यू। मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो वाई का क्या आ जाएगा, वाई बराबर 0 का क्यू मतलब 0 आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखूँ तो वाई बराबर 1 का क्यू मतलब 1 आ जाएगा। एक्स बराबर अगर -1 रखता हूँ तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, -1 का क्यू मतलब -1 आ जाएगा। अगर एक्स बराबर में 2 रखता हूँ तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 का क्यू मतलब 8 आ जाएगा। अगर एक्स बराबर -2 रखता हूँ तो वाई बराबर -2 का क्यू मतलब कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक्स बराबर में 3 रख लेता हूँ तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 का क्यू मतलब 27 आ जाएगा। अगर एक्स बराबर -3 रख लूँ तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, -3 का क्यू मतलब -27 आ जाएगा। मतलब यहाँ से कम बन जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा अभी 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, 8 और ये हो जाएगा -2, -8, ये हो जाएगा 3, 27 और हो जाएगा -3, 27। ठीक है, अब इसी को हमको दर्शाना है ग्राफ पे। तब चलिए, इतना सारा पॉइंट है, बताइए कैसे ग्राफ पे दर्शाया जाएगा। चलिए एक आइडिया लगा लेते हैं कैसे होगा, उसको याद कर लीजिएगा। इतना पॉइंट संभव नहीं है ग्राफ पे दर्शाना। ठीक है, 0, तो आपका बीच में रहने वाला है, ये तो आप संभव मान के चलिए। फिर कह रहा है कि 1, मतलब x पे 1 यहाँ पे आ जाएगा, y पे 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये मिलेगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1, इसी तरह x पे -1 और y पे -1, x पे -1 मतलब यहाँ और y पे -1 मतलब यहाँ, ये मिलेगा क्या यहाँ पे, ये हो जाएगा -1, हो जाएगा। इसी तरह 2, 8, x पे 2 का मतलब यहाँ, y पे 8 का मतलब मान लीजिए यहाँ, ये मिलेगा कहीं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, 8। इसे -2, 8, -2, 8 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ पे -8 मान लीजिए, मिलेगा यहाँ पे, ये जगह 2, 8 मतलब -2, 2, 8। मतलब इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार बनता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बना देता हूँ, इतना है, कुछ इस प्रकार ग्राफ बनता है इसका। मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार ग्राफ बनता है। ठीक है, y बराबर एक्स क्यू का। तो आपके दिमाग में थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ इस तरह बनता है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स दर्शाना संभव नहीं है, कितना मैं दर्शाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे बेसिक हैं, ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तो कोई संभावना मतलब दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने तत्समक फलन और अचर फलन और बहुपद फलन हमने पढ़ा दिया। कल की वीडियो में हम परिमेय फलन, मापाक फलन, चिन्ह फलन और महत्तम पूर्णांक फलन जानने वाले हैं और उसके ग्राफ भी सीखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। लेक्चर 6वां, लेक्चर 5वां जरूर देख लीजिएगा, लेक्चर 4था नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको नोट्स अच्छा तरीके से तैयार होते रहे और अच्छी चीज़ों को आप समझते रहें। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।